और स्पेस की बात कर लेते हैं, फार्मा स्पेस की बात कर लेते हैं। आज देखिए इस पे डेंट पड़ रहा है, 1.25% के करीब गिर के कारोबार कर रहा है फार्मा इंडेक्स। खबर क्या है? तो देखिए फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की टेढ़ी नजर बनी हुई है, लगातार हम इस पे चर्चा भी करते रहते हैं। और फार्मा सेक्टर को लेकर ट्रंप ने अब एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने एक आदेश पर साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद है अमेरिका में दवाओं के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। साथ ही अमेरिका दवाओं के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की भी तैयारी में है। पूरी खबर समझाने के लिए यतिन मोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन, बताइए क्या है खबर? देखिए, ट्रंप का एक पहले भी कंसर्न रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स जो यूएस में होते हैं वो काफ़ी महंगे हैं और हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है यूएस में। तो कॉस्ट घटाने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप साहब ने टैरिफ्स के बारे में बताया है पहले भी। और कुछ ही हफ्तों में उनकी येस्टरडे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो वार्ता हुई, उसमें कुछ ही दिनों में फार्मा पे भी टैरिफ लगाने की बात उन्होंने की है। इनफैक्ट अगर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखें तो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए काफ़ी सारे मसौदे उन्होंने साइन किए हैं। उसके अंदर यूएस में किस तरीके से दवाओं का प्रोडक्शन बढ़ाना, यूएस एफडीए को ये भी निर्देश दिया गया है, जो वहाँ की फार्मा वॉचडॉग है, कि अप्रूवल्स जो अमेरिकी प्लांट होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं, उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। और फॉरेन में जो इंस्पेक्शन होते हैं, जो लाइसेंस फ़ी होती है, जो अप्रूवल्स होते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो यूएस एफडीए महंगी करे। तो कहीं ना कहीं फोकस है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने में और निर्यात पे फोकस करने के बजाय जो कंपनीज हैं यूएस बेस्ड, इनको डोमेस्टिक मार्केट को सर्विस करने के लिए ज़्यादा तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। ऑब्वियसली अगर हम कौन सी यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली कंपनियों के बारे में बात करें तो रोश है, नोवार्टिस है, एली लिली है, जॉनसन एंड जॉनसन है। तो इन सारी कंपनियों ने यूएस में निवेश बढ़ाने के बारे में ऑब्वियसली केपेक्स प्लान्स अनाउंस किए हैं। भारतीय फार्मा सेक्टर पे कैसे असर होगा, क्योंकि ट्रंप ने अब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए बात की है और उसको विदेशी जो प्लांट्स है उस पर यूएस एफडीए को सख्ती बरतने के लिए कहा है, वहाँ जांच की जाए, वहाँ क्वालिटी चेक की जाए। तो बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन यूएस एफडीए को लाने के निर्देश प्रेसिडेंट ट्रंप ने दे दिए हैं। हालांकि अगर हम नुआमा की बात करें, जो इनकी जो रिपोर्ट आई है आज फार्मा सेक्टर पे, वो ये कह रहे हैं कि अजंता, टोरेंट फार्मा, दिवीज लैब जैसे काउंटर्स में खरीदारी करें, क्योंकि इनको लगता है कि जेनेरिक फार्मा, क्योंकि भारतीय कंपनी सस्ती दवाएं भेजती हैं यूएस में, जेनेरिक होती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स नहीं होते हैं, तो इन जेनेरिक दवाओं को जो है ट्रंप टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सस्ता होता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की कॉस्ट पे वो असर करेगा। इसके अलावा यूएस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चाइना को टारगेट कर रहा है, क्योंकि चाइना से एक बड़ा एपीआई बिजनेस और एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है यूएस में। तो चाइना को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है और इस तर्ज पे शायद भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ऐसा नुआमा को मानना है। ये एलिमेंट है जो आखिरी में यतिन ने कहा ना, आई थिंक दैट्स क्रॉस बेनिफिट्स इंडियन कंपनियों को होगा, उसका जहन में रखिएगा। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए, अभी हम फार्मा पे आएंगे, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स को देखते हैं। आई थिंक अगर आप बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखें, नेट प्रॉफिट ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से, हमारे अनुमान से कहीं बेहतर है। बट अगर एस्टिमेट्स में कहीं पर मिस है तो दैट नेट इंटरेस्ट इनकम, शुद्ध ब्याज आए, वो करीब 11,660 की एक्सपेक्टेशन थी, उसके वर्सेस करीब 11,019 करोड़ रुपए रहा। प्रॉफिट की फिगर यहाँ पे करीब 5,048 करोड़ रुपए की है। इसमें क्लियरली लगभग 250 करोड़ रुपए का पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। और एसेट्स क्वालिटी ठीक रही, आई मीन नेट एनपीएस इनके करीब 0.58 वर्सेस 0.59, और इनकी जो ग्रॉस एनपीएस हैं उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल डिप है। इट्स आई थिंक 2 नेट एनपीए 0.59, दैट्स ओके। और ये दैट्स द फिगर। ये जो फिगर है थोड़ी सी अगर आप देखें, हमारे अनुमान से थोड़ा सा इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और देखिए एक्चुअली बीओबी जो था ना, वो चला भी बहुत था। दरअसल बीओबी 3 फरवरी को 190 से 260 तक का सफ़र तय किया था, तो वो क्लियरली थोड़ी सी ऑन ए सिंगल डाइवर्जेंस क्रैक होता हुआ। मानस हल्का सा एक टेक पॉइंट अपना रेस कीजिएगा। इसने अभी 20 डे में तोड़ दिया है। दैट मीन्स वो जो फ्लो था, अप स्विंग था, वो इन नंबर्स के बाद टूट रहा है। आपका टेक क्या होगा? देखिए, व्यू तो नेगेटिव है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने एक सेल रिकमेंडेशन मॉर्निंग में दिया था अपने क्लाइंट्स को। वो अभी भी पोजीशन ओपन है। मेरा समझना है कि स्टॉक 235 रुपए, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, उसको टेस्ट कर सकता है और उसके नीचे में भी 230 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं। ओके, स्ट्रक्चर नेगेटिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी
गिरावट में खरीदारी की राय नहीं है। अभी शॉर्ट करने के लिए फिलहाल कह रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं बैंक ऑफ बड़ौदा, और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। लगभग आप देखें तो 4.5% से ज़्यादा का डेंट अभी पड़ता हुआ नज़र आया है। नेट इंटरेस्ट में भी आप देखें तो वहाँ पे भी कमी देखने को मिली है। लेकिन फार्मा पे बात कर रहे थे, यतिन ने खबर बताई और हम समझ रहे थे उसको। मयूरेश जी, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? आज जिस तरीके से डेंट पड़ता नजर आया है पूरे फार्मा पैक पर, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताए जहां पे पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद आपका क्या होगा एनालिसिस फार्मा सेक्टर को लेकर? आई थिंक सिलेक्टिवली द सेक्टर शुड डू वेल श्रेया जी। हमारे ओपिनियन में आई थिंक काफी जो लीडरशिप वाले स्टॉक्स है, आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, वो सन फार्मा हो, लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सिप्ला हो, अच्छा खासा जो इन्होंने एक पाइपलाइन बनाया है एएनडीएस का, एनडीएस का, जिसे हम स्पेशलिटी पाइपलाइन या स्पेशलिटी ड्रग्स कहते हैं। A large part of that portfolio is going through phase 2, phase 3 trials. अब जनरली ड्रग बनाने में 3 फेजेस लगते हैं ट्रायल्स के, और जैसे फेज 3 क्लियर हो जाता है, आई थिंक दे सबमिट दैट एप्लीकेशन विद द क्लिनिकल रिजल्ट्स, और उसके बाद एफडीए के अप्रूवल आने के बाद उनको एक एक्सक्लूसिविटी मिलती है फॉर दैट ड्रग फॉर अ टाइम पीरियड, जिसमें रेवेन्यू का एक कॉन्ट्रीब्यूशन और मार्जिन काफी सिग्निफिकेंट रहते हैं। क्योंकि ये प्लेस के बाद एक सिग्निफिकेंट पाइपलाइन बनी हुई है फेज 2, फेज 3 की, और रेवलिमिट जैसे फेज आउट हो जाएगा अगले 1 वर्ष में, they will have to probably introduce new drugs to the market which they are already in the process of. कहीं ना कहीं आई थिंक एक कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट जरूर देखा जाएगा फ्रॉम रेवलिमिट के जो लॉस ऑफ सेल्स होने वाले हैं एज दैट ड्रग प्रॉब्ली गेट्स ऑफ पेटेंट इन द नेक्स्ट 1 year. Having said that, आई थिंक जो मार्जिन्स हैं और जो R&D स्पेंड्स है, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज फ्रंट लोडेड फॉर अ लॉट ऑफ दीज फार्मा कंपनीज, और उम्मीद हम यही लगाए बैठे हैं कि जो R&D स्पेंड्स हो सकते हैं नॉर्मलाइज हो सकते हैं, which means EBITDA margins should stabilize. और कहीं ना कहीं आई थिंक एज मोर ड्रग्स प्रॉब्ली कम ऑफ द ब्लॉक इन कंपनीज के लिए शायद एक इंप्रूवमेंट भी देखी जा सकती है मार्जिन परफॉर्मेंस में। तो मैं बिल्कुल बेरिश नहीं रहूंगा सेक्टर पे। आई थिंक सिलेक्टिवली जो लीडरशिप स्टॉक्स है, यहाँ पे रेटिंग्स, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम कैंसिल में देखते हैं, ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं। सन फार्मा एज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द लार्ज कैप नेम्स, सिप्ला फ्रॉम द लार्ज कैप नेम्स, मिड कैप्स में से स्ट्राइड्स फार्मा, ये स्टॉक शायद एक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड क्लियर डिस्क्लेमर, शायद ये स्टॉक्स हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में शामिल हैं। ओके, सन फार्मा, सिप्ला, स्ट्राइक जैसे काउंटर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल ये राय फार्मा स्पेस पर। और एक